नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने अभी अभी बड़ी अपडेट जारी कर दी है। आज बिहार के अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने वाली है, जिससे किसानों और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। तो इधर मोदी सरकार ने एक बड़ा कांड कर दिया है, जिससे देश के गरीब और आम जनता विद्रोह कर रही है। मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी। देश में महंगाई बढ़ गई है, लोगों के रोजगार छिन गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के कारण भी बिहार को बड़ा घाटा हो गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मौसम विभाग ने अभी अभी बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में गर्मी से बेहाल जनता और बारिश नहीं होने से परेशान किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, इस बार हमारा अनुमान सही है। आज से बिहार में भारी बारिश होने वाली है। बिहार के किन जिलों में बारिश होने वाली है, इसकी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले यदि मौसम विभाग पर हम नजर डालें तो मौसम विभाग इस साल अनुमान ही नहीं लगा पा रहा है। लगातार इनके अनुमान झूठे साबित हो रहे हैं। आखिर ये लोग अनुमान लगा रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। मानसून से पहले ये लोग कह रहे थे कि इस बार बिहार में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, इस बार बिहार में बारिश तबाही मचाएगी, लेकिन बारिश की जगह बिहार में सूखा आ गया। एक दो दिन पहले ये लोग कह रहे थे कि पूरे बिहार में, बिहार के सभी जिलों में 18 जुलाई से भयानक बारिश होने वाली है, लेकिन ये भी झूठा साबित हो गया। उसके बाद मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में 19 जुलाई से भारी बारिश की संभावना है, जो कि अब इनको लगने लगा कि यदि बारिश नहीं हुई तो इस बार तो हमारी और बदनामी होगी। इसके बाद मौसम विभाग ने फिर से अपनी बात बदल दी और मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 20 जुलाई से भारी बारिश होने वाली है। अब बताइए कि हर दिन ये लोग अपना बयान बदलेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, अरे आज तो बारिश नहीं हो रही है, हमने कहा था, वो बात तो झूठ साबित हो गई, और एक दो दिन एक्स्ट्रा टाइम बढ़ाकर लोगों को दिलासा देते रहेंगे। तो ऐसे करने से आखिर कैसे होगा साहब? एक सही अनुमान यदि मौसम विभाग लगाना छोड़ दे तो आखिर जनता क्या करेगी? खैर, इस बार मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 20 व 21 जुलाई को भारी बारिश होने वाली है, और बिहार में इतनी तेज बारिश होगी कि किसान अपने धान के खेत की रोपनी भी कर सकेंगे, लोगों को गर्मी से छुटकारा मिलेगा। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में बारिश की शुरुआत हो रही है, जो अगले एक सप्ताह तक जारी रहेगी। बिहार में अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, बिहार में झमाझम बारिश होगी। तो इस बार मौसम विभाग का कहना है कि मेरे दावे झूठे साबित नहीं होंगे। और मौसम विभाग ने बिहार के एक दो जिले नहीं बल्कि सभी जिलों में बारिश होने की बात कही है। साथ ही कहा है कि उत्तर बिहार के 15 जिलों में भारी बारिश की संभावना है, और ये जिले हैं बिहार के पटना, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, बक्सर, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, वैशाली, नालंदा, अरवल, नवादा, गया, कैमूर, बेगूसराय। राज्य के इन 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मोदी सरकार ने जो गरीबों के साथ अन्याय किया है ना, इसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ है, वो मोदी जी ने कर दिया है। खाद्य पदार्थों पर पहली बार टैक्स लगा है। मोदी सरकार ने फिर से साबित कर दिया है कि ये अमीरों की सरकार है। देखिए, देश में हीरा पर मात्र 1.5% कर लग रहा है, जिसे देश के मात्र 5% अमीर लोग ही खरीदते हैं। लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आटा, चावल, दाल, दही, पनीर, घी आदि के बिना जी नहीं सकते हैं, उस पर 5% टैक्स लगा दिए। आजादी के बाद पहली बार अनाज पर टैक्स लगा है। आटा अब 130 रुपया और चावल 400 रुपया प्रति क्विंटल महंगा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ये मोदी सरकार है, ये गरीबों को और किसानों को नहीं छोड़ेगी। देखिए, किसान यदि खेत में बीज ही नहीं डाल पाएंगे तो अनाज कैसे उत्पन्न होगा? देखिए, बीज पर जहां पहले 5% टैक्स लगता था, अब 18% टैक्स लगेगा। यानी अब बीज खरीदने के लिए भी किसानों को सोचना होगा। वैसे तो किसान सम्मान निधि के तहत मोदी सरकार किसानों को 2000 रुपया देती है, लेकिन अब वो 2000 रुपया कहां चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा।
2,000 रुपए से आधा किलो बीज तक नहीं आ पाएगा, इतना ज्यादा महंगाई हो रही है। तो मोदी जी, यदि किसानों की आपको थोड़ी भी चिंता है तो बढ़ाइए अब किसान सम्मान निधि की राशि और कीजिए 5 या 10,000 रुपए, अब जो 2,000 रुपए मिलते थे उसके जगह पर। ये मोदी सरकार है, इनका सिंगल डोज में काम नहीं होता है। जिस तरह से कोरोना वैक्सीन का डबल डोज लगा ना, उसी तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर सिंगल डोज और अब खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाकर डबल डोज लगा दिए पूरी जनता को। राजद ने मोदी जी पर तंज कसते हुए कहा है कि महंगाई, गरीबी, बदहाली और बेरोजगारी से देश त्राहिमाम कर रहा है और प्रधान सेवक अपने खास पूंजीपतियों के हाथों देश को लूट रहा है। अब गरीबों को आटा, चावल, दाल, दही, पनीर, घी सहित रोज उपयोग होने वाली सामग्रियों के बढ़ते दाम से उनके आंख से आंसू छलकने वाले हैं। राजद वाले यहां तक कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि देश में कोई चैन से रहे और इसलिए राजद ने ट्वीट करते हुए ये पिक्चर भी शेयर किया है, जिसमें से अमित शाह जी कह रहे हैं मोदी जी से कि गुरु क्या देख रहे हो, तो मोदी जी जवाब देते हैं कि चेले, ये देख रहा हूं कि कोई देश में चैन से तो नहीं जी रहा है। बीजेपी और नीतीश दोनों मिलकर बिहार के साथ देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े रिपोर्ट में ये खुलासा हो रहा है। एक तरफ जहां हमारे रुपए की कीमत घट रही है, CMIE की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि देश में 1.3 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.8% तक हो गई है और बिहार सरकार महिलाओं को लेकर भी बड़े बड़े दावे करती है, तो इसकी भी पोल खुल गई। बिहार के सिर्फ 27.8% महिलाएं 10वीं और 8वीं पास हैं और बिहार में महिलाओं को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। दरअसल पीरियोडिक लेबर फोर्स 2020-21 की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। महिलाओं के बारे में बिहार की स्थिति सबसे खराब है। देखिए, बिहार में 27.8% महिला ही 10वीं पास है, जबकि राष्ट्रीय औसत 40.7% है। बिहार में काम करने वाली महिलाएं यानी जिनको रोजगार मिला हुआ है, उनका औसत मात्र 12.6% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 29.8% है। और इतना ही नहीं, बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि नीतीश सरकार के राजकोष में इस बार 15,000 करोड़ से भी अधिक का घाटा हो गया है। 92,000 करोड़ का तो हिसाब ही नहीं है। दरअसल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन में बिहार सरकार के द्वारा ही केग की रिपोर्ट पेश की गई थी। खुद बिहार के डिप्टी CM जी ने ये रिपोर्ट पेश किया था, उसमें से ये बड़ा खुलासा हुआ है। CAG की रिपोर्ट में सरकार की कलई खुल गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2021 तक राज्य में 92,687 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र ही जमा नहीं किया गया। उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करना ये साबित करता है कि धोखाधड़ी की पूरी संभावना है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सरकार इतने बड़े बड़े काम कर रही है, उन सब कामों की तारीफ करने के बजाय क्या हम ये सब कर रहे हैं। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपसे देश की जनता को उम्मीद है, इसलिए देश की जनता आपसे सवाल कर रही है कि आखिर हमारे देश को घाटा क्यों हो रहा है। आप जैसे बड़े बड़े नेताओं के जुबान से तो हम लोग कभी भी नहीं सुनते हैं कि हमारे देश को या हमारे कारण ये देश को घाटा हो गया है। आप लोग तो सिर्फ बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन ये रिपोर्ट आखिर क्या कुछ कह रहा है? आखिर कौन झूठ बोल रहा है, ये रिपोर्ट या आप लोग? देश में एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से हमारे देश का रुपया भी कमजोर होता जा रहा है। विश्व में हमारे देश की कीमत कम होती जा रही है। मोदी जी ने देश की जनता से प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। उसके बाद जनता को लगा कि शायद मोदी जी अब झूठ बोलना बंद कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नौकरी देना तो दूर, अब हर महीने 1 करोड़ 30 लाख लोगों का रोजगार छीन रही है सरकार। दरअसल आर्थिक शोध संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की आंकड़ों में यह बड़ा खुलासा हुआ है। देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.8% तक हो गई है, यानी 1.3 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। और अब राहुल गांधी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले रुपए की कीमत पर लंबे लंबे प्रवचन देते थे, लेकिन PM बनने के बाद मोदी की नीतियों की सजा देश भुगत रहा है। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो अभी हो रहा है। $1 80 रुपया तक चला गया।
कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा साहब, अब देश में महंगाई और बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे, साथ ही विदेश से हम जो कुछ भी खरीदते हैं उन सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे। हमारे देश में पेट्रोल डीजल नहीं निकलता है, हम दूसरे देश से खरीदते हैं, तो कच्चा तेल यदि हम खरीदेंगे तो हमें वहां डॉलर के रूप में पैसे चुकाने पड़ते हैं, तो वहां हमें ज्यादा पैसे अब देने होंगे। इस तरह से देश में महंगाई बढ़ेगी, साथ ही जो भी हम आयात करेंगे विदेशों से उन सभी में अब महंगाई बढ़ेगी। और अपने देश के सामान यदि हम विदेशों में निर्यात करेंगे, मतलब बेचेंगे, तो वहां हमें अब कम पैसे मिलेंगे। साथ ही देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी घटेंगे। अब लोग मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आखिर ये कैसे हो गया। मोदी जी चुनाव जीतने से पहले ये कहा करते थे कि मजबूत रुपए के लिए एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। तो आखिर देश का रुपया आज कमजोर कैसे पड़ गया? क्या हमें एक कमजोर प्रधानमंत्री मिला है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस जुमले की हकीकत आज देश समझ चुका है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं भारत सरकार से फिर कह रहा हूं, उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है, अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग जाइए और झूठ और जुमलों की राजनीति बंद करें और तुरंत आर्थिक नीतियों में सुधार करें। आपकी नाकामियों की सजा देश की आम जनता नहीं भुगत सकती है। भले ही बिहार में जदयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन जब भी अग्निपथ योजना की बात होती है तो बराबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू अग्निपथ योजना के विरोध में खड़े दिखते हैं। पिछले विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से जदयू के सभी नेता तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ बाहर चले गए थे और अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे। और अब जदयू ने सेना भर्ती पर फिर से सवाल उठाए हैं। रक्षा मंत्रालय से पूछा है कि इसमें आरक्षण नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र की आखिर जरूरत क्या है। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र की बीजेपी सरकार से सवाल किया है। इन्होंने कहा है कि केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की आखिर जरूरत क्या है? क्यों मांगा जा रहा है जाति प्रमाण पत्र जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है? साथ ही बता दें कि अग्निपथ योजना में नेवी की बहाली के लिए 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक फॉर्म भरा जा रहा है। साथ ही अग्निपथ योजना में आर्मी की बहाली के लिए अंतिम तारीख 30 जुलाई तक फॉर्म भरने की रखी गई है। बिहार में बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान है, किसानों के धान के खेत सूख गए हैं, किसान माथा पकड़कर बैठे हुए हैं। और बारिश के संकट के बीच किसानों से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव और सरकार से कर दी बड़ी मांग। बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार है, ये लोग भगवान नहीं है कि ये लोग बारिश करवा देंगे, लेकिन यदि सरकार बिहार में ठीक से रहती तो आज बिहार के किसानों को इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। यदि बिहार के नलकूप और नहरों में पानी होता तो किसान अपने धान के खेत या अन्य फसलों के खेतों में पानी पहुंचा पाते। देखिए, 3 दिन पहले ही बिहार ने उत्तर प्रदेश से अपने हिस्से का पानी मांगा, लेकिन वहां भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बिहार सरकार को पानी नहीं दिया गया बल्कि आश्वासन देकर छोड़ दिया गया। बिहार में सरकारी नलकूप तो बनाए गए हैं, लेकिन लगभग सभी खराब पड़े हुए हैं। बिहार में 62% से भी अधिक सरकारी नलकूप खराब पड़े हुए हैं। किसानों के धान के खेत सूख गए हैं, कई किसानों के बिचड़े धान के खेत में जो लगाए थे वो भी मर गए हैं। अब किसान उम्मीद खो चुके हैं, लगातार दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं। और इस बीच तेजस्वी यादव किसानों से मिलने पहुंचे। तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की है कि सरकार इन किसानों पर ध्यान दे और इन किसानों को ज्यादा नुकसान ना हो, इस क्षेत्र में काम करे। यूपी में योगी जी ने बड़ा फैसला कर लिया है कि अब मदरसों में केवल टीटी पास टीचर ही पढ़ाएंगे। बीजेपी सरकार ने फैसला किया है कि मदरसे में अब 20% दीनी तालीम और 80% आधुनिक शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। सरकार इससे मॉडर्न शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। सरकार का कहना है कि बच्चों के लिए दीनी तालीम के साथ मॉडर्न शिक्षा भी जानना बेहद जरूरी है। अब मदरसों में शिक्षकों के भर्ती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीटी पास करना होगा।
टीईटी पास उम्मीदवार भी मदरसों में अब भर्ती के लिए पात्र होंगे। अभी तक मदरसों में दीनी शिक्षा 80% होती है, जबकि मॉडर्न शिक्षा 20%, लेकिन अब उल्टा होगा। अब मॉडर्न शिक्षा 80% होगा और दीनी तालीम शिक्षा 20%। अभी बिहार में पीएफआई को बैन करने की मांग हो रही है, तो राजद ने कहा है कि पीएफआई ही नहीं, आरएसएस भी बिहार में प्रतिबंधित होना चाहिए। तो इस पर बीजेपी ने राजद पर हमला करते हुए कहा है कि राजद नेता अपने मानसिक संतुलन को खो चुके हैं, राजद पागल हो गए हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो आरएसएस किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल बात करें तो आरएसएस बीजेपी का साथ देती है और ये राजद को बर्दाश्त नहीं होती है। राजद का किसी भी विपक्षी पार्टी को बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए लगातार विपक्षी पार्टी आरएसएस को लेकर, आरएसएस का नाम सुनते ही इनको गुस्सा आने लगता है। राजद विधायक राकेश रोशन ने कहा है कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है, तो आरएसएस का भी काम उसी की तरह है। आरएसएस भी आतंक फैलाता है, ऐसे में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और बात करें जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव एक कदम और आगे निकल गए। पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी का ही आतंकवादियों से पुराना नाता है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी आतंकवादियों के रहमो करम पर ही चुनाव जीतती रही है। बीजेपी खुद आतंकवाद फैलाती है और निर्दोष लोगों पर आतंकवादी होने का आरोप लगाती है।